आदाब नाजरीन, गुलिस्तान न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ अतिया मुजीब। शुरुआत करेंगे न्यूज एट 6 की। सबसे पहले नजर डालेंगे बड़ी 10 खबरों पर। जम्मू कश्मीर में मुस्तकिल तौर अमन की वापसी तक पाकिस्तान के साथ बातचीत नामुकम्मल, अमित शाह का बयान। इंतखाबी मुहिम की कदीम रिवायत से हटकर भाजपा ने हेलीकॉप्टर सर्विस के जरिए इंतखाबी मुहिम की शुरू। जम्मू कश्मीर में इंतखाबी ज़ाब्ते इखलाक की खिलाफ वर्जी, 9 FIR दर्ज, 5 मुलाजमीन मौत। राजौरी में तुलबा को ले जाने वाली कार हादसे का शिकार, एक हलाक, 4 दीगर जख्मी, इलाज जारी। भारत जोड़ो यात्रा के 2 साल मुकम्मल, राहुल गांधी ने कहा आज भी वही मिशन है, प्यार की आवाज मुल्क की हर कोने में सुननी चाहिए। पटना में तेजी से फैल रहा डेंगू, 33 नए मामले, मरीजों की तादाद 400 के पार। यूपी के बाद अब मध्य प्रदेश में भेड़िया का हमला, एक ही खानदान के 5 अफराद जख्मी। मध्य प्रदेश के जबलपुर में रेल हादसा, ट्रेन के 2 डब्बे पटरी से उतरे। सुल्तानपुर एनकाउंटर पर सियासी हंगामा, अखिलेश यादव ने उठाया सवाल, मजिस्ट्रेट इंक्वायरी के अहकाम जारी। शिमला वाकया संजोली मस्जिद तनाजे पर आज कमिश्नर कोर्ट में पेश की गई अहम दलीलें, आइंदा समाअत 5 अक्टूबर को। तो चलिए थी कुछ बड़ी 10 खबरें। अब दीगर खबरों की तरफ भी रुख करेंगे, जहां पर जम्मू कश्मीर में असेंबली इंतखाबात होने जा रहे हैं और इस मौके पर कश्मीरी पंडित बरादरी ने अपने राय और तशवीशात का इजहार किया। बहुत से पंडित इन इंतखाबात को अपने मसाइल जैसे कि हिफाजत, दोबारा आबादकारी और सियासी नुमाइंदगी के हल के लिए अहम मौके के तौर पर देख रहे हैं और इसी पर हमारे नुमाइंदे इमरान नायकू ने उनसे खास बातचीत की। जो कि हम दिल्ली में भी देख रहे हैं पिछले कुछ सालों से, अगर यहाँ पे कोई भी लोगों के लिए या भलाई के लिए कोई भी बिल आ जाए, जैसे कि 200 यूनिट कह रहे हैं, मैं सिंपल सी बात करूँ, मैनिफेस्टो में 200 यूनिट फ्री हम देंगे, जब तक उस पर साइन LG साहब के नहीं होंगे तब तक 200 यूनिट फ्री मिलने वाला नहीं है, ना हमारे को वो गैस सिलेंडर फ्री मिलने वाला। आप नौकरी की बात छोड़िए, आप डेवलपमेंट उससे पहले भी होती थी, हाँ उसकी जो रफ्तार है वो थोड़ी सी बढ़ गई है, ऐसा कुछ नहीं है कि पहले नहीं थी। लेकिन आज की डेट में ये जो असेंबली इलेक्शन, वोट भी पड़ेंगे, सब कुछ होगा, ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन मेरे हिसाब से इसमें वो वैल्यू नहीं है जो कि इसमें होना चाहिए। अब रही बात हवा कदल की, कि हवा कदल एक ऐसी चीज़ है, ऐसी जगह है जहाँ पे कश्मीरी पंडित मैक्सिमम रहते थे। यहाँ का जो राज की बात है कि यहाँ इंतखाबात 10 साल के बाद हो रहे हैं। आज हम ऐसे हालात हो गए कि 10 साल के बाद इलेक्शन हो रहे हैं, हम इसका भी शुक्र मना रहे हैं। हालांकि एक जमहूरियत के अंदर इससे बड़ा दब्बा, इससे बड़ी शर्म की बात कोई हो नहीं सकती। आप जहाँ तक कश्मीरी पंडित के हवाले से बात करते हैं, मैं समझता हूँ कि एक सीट थी हवा कदल, जहाँ कश्मीरी पंडितों का एक वोट जो था वो बड़ा मायने रखता था। लेकिन इसके अंदर भी कई और लोग जो है इलाके, जो खानियार का इलाका है, जो बाकी इलाके हैं, उनको जोड़कर मैं समझता हूँ कि उस कश्मीरी पंडित जो वोट था उसको डाइल्यूट कर दिया गया है कहीं ना कहीं पर। और जहाँ पर कश्मीरी पंडित समाज है उसकी डिमांड थी कि पॉलिटिकल रिजर्वेशन मिले, कहीं 1-2 सीटें उनके लिए रिजर्व करें ताकि वो वापस कश्मीरी
जो लार्जर पॉपुलेशन है उसके अंदर जाएं, उनसे वोट मांगे। जो दूरियां कश्मीरी पंडित और मुस्लिम समाज के बीच में ये वो दूरियों के अंदर कहीं ना कहीं से कमी आए। बट लेकिन मैं समझता हूँ ये जो नॉमिनेशन का तरीका है ये सही नहीं है। ये अपने कॉन्स्टिट्यूशन में जो यहाँ पर रहते हैं, आज एक्सपोजर इतना है कि आज हक के लिए हम लड़ाई करना चाहते हैं, क्योंकि जो पुरानी सरकारें थी उन्होंने क्या किया ये आप लोगों को भी पता है, सबको पता है, मुझे बोलने की कोई ज़रूरत नहीं है। और हम हर्ट हो गए उस बात से जो कल हमारे होम मिनिस्टर साहब अमित शाह जी जम्मू आए थे, तो उन्होंने कहा कि 6000 पोस्टें जो हमने कहा वो रिहैबिलिटेट किया, वो गलत है। वो 6000 पोस्ट कांग्रेस की देन है। हमारे जो जगती टाउनशिप है वो कांग्रेस की देन है, वो बीजेपी की देन नहीं है। आज तक कहाँ पर हैं नरेंद्र मोदी जी, आजकल कहाँ पर हैं अमित शाह जी, राजनाथ सिंह जी? आपने कभी कश्मीरी पंडित को ढूंढा? आप कहते हैं 6000 पोस्ट है, 6000 नहीं है। हम पूरे 3.5-4 लाख कश्मीरी पंडित हैं जो यहाँ पर कश्मीर में थे, उनको बसा दीजिए ना, उनकी रिहैबिलिटेशन कीजिए ना। मैं बार बार कहता हूँ, आपने कहा पॉलिटिकल पार्टीज अपने अपने तरीके से, चलो जो भी थी, पहले कांग्रेस थी, उन्होंने रिटर्न रिहैबिलिटेशन पर कोई काम नहीं किया। एनसीपीडीपी थी, उन्होंने कोई काम नहीं किया। अब भाजपा है, उन्होंने भी रिटर्न रिहैबिलिटेशन पर कोई ऐसा काम नहीं किया जो दिखे कि कश्मीरी पंडित वापस आ रहा है। 6000 एम्प्लॉयज़ है, तो एम्प्लॉयज़ को ये लोग कोट नहीं कर सकते। पीएम पैकेज के एम्प्लॉयज़ को कोई भी कोट नहीं कर सकता कि हमने रिटर्न रिहैबिलिटेशन वाली पॉलिसी की। हाँ, एक्सपेक्टेशंस है एज़ कम्पेयर टू कांग्रेस, प्रेजेंट डिस्पेंसेशन से एक्सपेक्टेशंस इसलिए है कि कश्मीर में पहले हालात ठीक की गई, एक कंडीसिव एटमॉस्फेयर बनाने में इनका बहुत बड़ा समर्थन है, चाहे वो ऑनरेबल होम मिनिस्टर है, पीएम है या एलजी साहब है, उसमें देयर इज़ नो सेकंड थॉट फॉर दैट। तो अब लगता है कि शायद अगर ये लोग कुछ बोलेंगे, लेकिन ज़मीन पर ये भी 10 साल से है, ज़मीन पर अभी उनके माध्यम से भी कुछ ऐसा प्रोसेस आया नहीं। कि एक तो 10 साल बाद हो रहा है, और 2019 का जो आर्टिकल 370 एब्रोगेशन हुआ उसके बाद का ये पहला इलेक्शन है, असेंबली इलेक्शन पहला है। तो हम तो इसको बहुत पॉजिटिवली देख रहे हैं और उम्मीद करते हैं कि जो हमारे नुमाइंदे चुन के आएंगे वो न सिर्फ हमारी कम्युनिटी की बल्कि हमारे पूरे जो रियासत जम्मू कश्मीर है उसके मसाइलों का हल करेंगे। पीडीपी के पुलवामा हलके से उम्मीदवार वहीदुर रहमान पर्रे ने पुलवामा में एक इज्तिमा से खिताब किया, जिस दौरान उन्होंने कहा कि इस इलाके को नज़रअंदाज किया गया है और उनकी तरफ से कहा गया कि उनकी पूरी कोशिश रहेगी कि इस इलाके की तरक्की के लिए काम करें। एक जमहूरी हक है सबका अपनी कोशिश आजमाने का ग्राउंड पे। हमारा मैनिफेस्टो पुलवामा के लिए, पुलवामा एक यतीम डिस्ट्रिक्ट लगता है और इस डिस्ट्रिक्ट की स्टिग्मेटाइजेशन हुई है। सबसे ज़्यादा प्रेजुडिस जो है पूरे मुल्क में आफ्टर पुलवामा अटैक, हमारे नौजवानों को OGW, प्रोफाइलिंग, रेड्स, यहाँ की ज़मीन अटैच हुई, मकान अटैच हुए, नौजवान जेलों में है सबसे ज़्यादा, बेरोज़गारी का सबसे बड़ा बहरान है इस फर्टाइल डिस्ट्रिक्ट में, जो कि यहाँ हॉर्टिकल्चर एक नेगलेक्टेड सा फील्ड है। सबसे बेहतरीन फूड यहाँ उगता है लेकिन नेगलेक्टेड है। सबसे ज़्यादा मिल्क की प्रोडक्शन पुलवामा में होती है लेकिन हमारे पास बहुत कम फैसिलिटीज़ है जहाँ पे उसकी डेयरी बने जैसे अमूल गुजरात में है। इसी के साथ साथ यहाँ सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल नहीं है, यहाँ मैटर्निटी हॉस्पिटल नहीं है, यहाँ चिल्ड्रंस हॉस्पिटल नहीं है, और यहाँ टाउन की मेन डिमांड है कि ब्यूटिफिकेशन या डेवलपमेंट में सबसे ज़्यादा इग्नोर पुलवामा किया गया है। देखिए, मैं 2018 में महबूबा जी ने एक एमनेस्टी प्रोग्राम किया था, 12,000 लोगों को एमनेस्टी मिली। जब तक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया या जम्मू एंड कश्मीर गवर्नमेंट नौजवानों के खिलाफ चार्जेस ड्रॉप नहीं करती, ये एक बहुत बड़ा ग्रेव इशू है जिससे यहाँ के नौजवानों में काफ़ी डिप्रेशन है और काफ़ी ज़्यादा नौजवान नशे में चले जाते हैं। बीजेपी का जो एजेंडा है वो सबको पता है कि 5 अगस्त के बाद वो जम्मू कश्मीर के मुसलमानों को डिस्पोजेस करने का एक एजेंडा है। हमें इंस्टीट्यूशन से निकालने का, हमें असेंबली से निकालने का, हमें DC ऑफिस से निकालने का, पुलिस के इंस्टीट्यूशन से निकालने का। हमारे सारे अफसर IAS, IPS, KS, लोकल ऑफिसर्स कहीं पे भी दिखते नहीं है। पॉलिटिशियंस को यहाँ इरेज किया है, कॉन्स्टिट्यूशन को इरेज किया, फ्लैग इरेज किया है। तो वी वांट स्ट्रॉन्ग वॉइसेस इन अ वीक। जम्मू कश्मीर JDU के सदर GM शाहीन ने कहा कि उनकी पूरी कोशिश है कि जम्मू कश्मीर के तमाम मसाइल को हल करें।
उन्होंने कहा कि जेडीयू वाहिद ऐसी पार्टी है जो जम्मू कश्मीर में स्टेटहुड वापस ला सकती है। जेएम शाहीन ने कहा कि उन्होंने गुज़िश्ता 4 माह में 3 बार मीरवाइज मौलवी उमर फारूक से उनके घर पे मुलाकात की और हर मुलाकात दोस्ताना माहौल में हुई। मैं जम्मू कश्मीर में अपनी पार्टी को सरकार में देख रहा हूँ, लोगों का प्यार, लोगों की मोहब्बत, और एक बात भी बताना चाहता हूँ कि आपके काम तभी पॉसिबल है जब डबल इंजन सरकार चलेगी। ये भी ज़रूरी है, ये भी ज़रूरी है क्योंकि अभी स्टेटहुड हमें नहीं मिला। इस बात को मैं क्लियर करना चाहता हूँ। हम लोग दिल्ली के यूटी के बराबर भी नहीं है। एज वी आर इक्वलेंट टू क्या कहते हैं पांडिचेरी एंड ये जो आपके आइलैंड के यूटीज़ हैं उनके बराबर है। तो ये बहुत ज़रूरी है कि स्टेटहुड को लाना जम्मू कश्मीर में। अगर स्टेटहुड को कोई ला सकता है वो हमारी पार्टी ला सकती है। हमारी स्ट्रेंथ पार्लियामेंट के अंदर भी है, राज्यसभा में भी। और मैं मुबारकबाद देना चाहता हूँ मौलवी उमर फारूक साहब की, शुक्रिया करना चाहता हूँ उसकी टीम का कि उन्होंने मुझे इज्जत दी और मानी, हमारी बात को माना हमें। और दिल्ली को भी, मैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का भी काफ़ी शुक्रगुजार हूँ कि अगर वो लोग हमारी कोई बात उन लोगों ने मानी, जो है जैसे मैंने कहा कि गले लगाने का काम करना है। कल के बारे में देख रहे हैं और क्यों किया गया है इसको। पीडीपी ने कुलगाम के मोहम्मदपुरा में कारकुनों की मीटिंग मुनक्किद की, जिसमें कई सीपीआईएम के कारकुनों ने पीडीपी में शमूलियत इख्तियार की। पीडीपी के तर्जुमान और कुलगाम के उम्मीदवार मोहम्मद आमीन डार ने वज़ीर दाखिला अमित शाह के लाइन ऑफ कंट्रोल तिजारत और आर्टिकल 370 पर तबसरों का जवाब दिया और कहा कि हालिया फैसले उनके खिलाफ है, लेकिन वो उम्मीद जाहिर करते हैं कि आने वाले वक्त में उनके हक में फैसले होंगे। उसका ख्वाब था कि आगे उनके साथ बात भी हो, बॉर्डर इरेलेवेंट हो, बात करें अपने मुल्क के कॉन्स्टिट्यूशन और इंटीग्रिटी के दायरे में, और आखिरकार ये लोग भी उस नतीजे पर पहुंचेंगे कि उनके साथ बात करनी ही करनी है। अच्छे रिलेशंस कायम करने वो दोनों मुल्कों के लिए ठीक है। उसमें मुफ्ती साहब ने शुरुआत की, महबूबा जी आज उसको आगे बढ़ा रही है, तो मुझे लगता है कभी न कभी ये भी करना पड़ेगा जिससे दोनों मुल्कों का फायदा हो। उसमें करने में क्या प्रॉब्लम है। बीजेपी ने अपनी सरकार उन्हीं की है, 80,000 वैकेंसी 4 साल से पड़ी हैं, उनको फिल नहीं कर रहे हैं तो 4 लाख और कहां से देंगे। पहले 80,000 वैकेंसी फिल करें। मैं किसी के लिए खतरे की घंटी नहीं बोलूंगा, हमारा भरोसा अल्लाह पे है, जो भी फैसला करना है उनको करना है। लेकिन एक खुशी है कि जवान मेरे साथ जुड़ रहे हैं। जवानों का जुड़ना इस चीज का एक चीज है कि वो बदलाव चाहते हैं। एक ही दुकान से नमक पानी 24 साल लेने से अब तंग आ चुके हैं। अब ये दुकान बदलना चाहते हैं, नुमाइंदा बदलना चाहते हैं, बदलाव लाना, और बदलाव हर सोसाइटी के लिए जरूरी होता है। ये तो अच्छी चीज है, इसमें हर एक चीज खुश होना चाहिए, हर एक आदमी खुश नहीं चाहते हैं। कुलगाम हल्के के आज़ाद उम्मीदवार और साबिक जमात इस्लामी के रुकन सैयार अहमद रेशी ने कुलगाम के मुख्तलिफ इलाकों का दौरा किया और इंतखाबी मुहिम चलाई। इस मौके पर उन्होंने लोगों से मुलाकात की और उनसे वोट और हिमायत की दरख्वास्त की। मेरा मैनिफेस्टो यही है कि मैं हेल्थ सेक्टर को, यहाँ के हेल्थ सेक्टर को इम्प्रूव करूँ, तालीमी निज़ाम जो यहाँ का इंतहाई बिगड़ा है उसको बहाल करूँ, और मॉडल स्कूल्स कम से कम 15 मॉडल स्कूल्स कुलगाम में कायम करूँ। और खासकर और एक खास बात आपके मीडिया के जरिए लोगों तक पहुँचाना चाहता हूँ। मेरा प्रोग्राम है कि मैं कुलगाम में कैंसर हॉस्पिटल बनाऊं इंशाअल्लाह ताला, और मेरा प्रोग्राम है कि मैं हर एक बस्ती में लाइब्रेरी कायम करूं, जिस लाइब्रेरी के ज़रिए यहाँ हमारे बच्चे और बच्चियाँ मुख्तलिफ एग्ज़ाम्स के लिए अपने आप को प्रिपेयर करें। हॉर्टिकल्चर को इम्प्रूव करूं, एग्रीकल्चर को इम्प्रूव करूं। यहाँ पे बहुत सारे नारे दे दिए गए हैं अभी तक पिछले 35 सालों से, लेकिन कोई काम ग्राउंड लेवल पे नहीं हुआ है। मेरा मकसद है कि मैं इस बेरोज़गारी की वजह से जो लोग मुख्तलिफ बीमारियों के शिकार हैं, ज़हनी मर्ज़ में मुब्तला हैं, उनका मैं करार बनूं और यहाँ पे काउंसलिंग सेंटर्स का क़याम अमल में लाया जाए कुलगाम में, जहाँ पे
उनकी काउंसलिंग की जाए जो इन मोहल्ले बीमारी में मुब्तला हैं, खासकर ड्रग्स के हवाले से जो मैं बात कर रहा हूँ। तो चलिए न्यूज़ 6 से जारी रहेगा, फिलहाल रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए।